आज आपको बताते हैं बॉन्ड के बारे में। ये ना तो हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड की बात है और ना तो केमिस्ट्री के रासायनिक बॉन्ड की बात है। ये बात है इलेक्ट्रोल बॉन्ड की। क्या है इलेक्ट्रोल बॉन्ड? यदि देश का कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को 2000 रुपए से ज़्यादा का चंदा देना चाहता है तो वो कैश या चेक के माध्यम से नहीं दे सकता है और ना ही NEFT कर सकता है। उसके लिए उसे खास SBI बैंक से जाकर 2000 रुपए से लेकर 2 करोड़ या 2 अरब रुपए तक का बॉन्ड खरीदना पड़ता था। उस बॉन्ड को लेने के बाद वो उस बॉन्ड को अपने मन पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जमा कर देता था और पॉलिटिकल पार्टी उसे SBI बैंक जाकर चुपचाप उस धनराशि को निकाल के रख लेती थी। और ना तो पॉलिटिकल पार्टी से आप पूछ सकते हैं कि किस व्यक्ति ने आपको कितना का बॉन्ड दिया और ना तो स्टेट बैंक से आप पूछ सकते हैं कि किस व्यक्ति ने स्टेट बैंक की किस शाखा से कितने का बॉन्ड खरीदा। तो ये बॉन्ड की जो जानकारी है, यानी किस पॉलिटिकल पार्टी को किस उद्योगपति ने या किस व्यक्ति ने कितना करोड़ों अरबों का चंदा दिया, ये बात आज तक पब्लिक नहीं जान सकती थी, क्योंकि ये राइट टू इंफॉर्मेशन RTI के अंतर्गत नहीं आता था। परंतु आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और उन्होंने ये कहा है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा कौन व्यक्ति देता है, ये बात जनता के सामने आनी चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, ये मैं आपको कम शब्दों में बताता हूँ। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है और उसे मैंने 5 अरब रुपए का चंदा दे दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पॉलिटिकल पार्टी यदि सरकार बनाती है तो मेरे 5 अरब के एहसान या मेरे 5 करोड़ के एहसान के तले दबी रहेगी और मैं जो बिजनेस करता हूं उसमें मुझे वो फायदा पहुंचाएगी। अतः इस देश के बहुत सारे बिजनेसमैन चुपचाप अपने मन पसंदीदा पार्टी को बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपया का चंदा देते हैं और बाद में जब पार्टी सत्ता में आ जाती है या पार्टी सत्ता में रहती है तो उससे उसका फायदा लेकर अपने बिजनेस को 10 गुना, 50 गुना, 2000 गुना आगे बढ़ाती है। ना तो इस वीडियो में ना तो मुझे उस उद्योगपति का नाम लेने की जरूरत है, आप समझ रहे होंगे, और ना तो उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेने की जरूरत है, वो भी आप समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे। तो मोटा मोटी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 2019 से 2024 तक किस व्यक्ति ने स्टेट बैंक की शाखा से कितने का बॉन्ड खरीदा, ये भी बताना पड़ेगा स्टेट बैंक को, और किस पॉलिटिकल पार्टी को किस व्यक्ति ने, किस उद्योगपति ने कितना चंदा दिया, ये भी बताना पड़ेगा। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड, 5 साल से पहले क्या हुआ वो तो बात सामने नहीं आ सकती है, परंतु सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2024 के चुनाव से पहले देश के एक एक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए का चंदा छुपा कर किस पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस उद्योगपति को मदद कर रही है और उसको फायदा पहुंचा रही है उसके बिजनेस में। ये बात जनता को पता होनी चाहिए, तभी जनता ईमानदारी के साथ वोटिंग कर पाएगी और तभी लोकतंत्र मजबूत हो पाएगा। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कम शब्दों में इलेक्ट्रोल बॉन्ड को जिस तरीके से RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन से दूर रखा गया था और जनता को इसकी जानकारी नहीं मिलती थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब यदि मैं 10 करोड़ रुपए का चंदा अगर कांग्रेस को दूंगा या BJP को दूंगा या RJD को दूंगा तो ये जग जाहिर हो जाएगा, पूरी दुनिया को, पूरे देश की जनता को ये पता चल जाएगा कि मैं ने RJD को या कांग्रेस या BJP या किसी पार्टी को मैंने 10 करोड़ का चंदा दिया और बाद में यदि वो पार्टी मुझे फायदा पहुंचाएगी तो इसका सीधा संबंध जनता को पता चल जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। हम सभी देशवासी इस सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं और लोकतंत्र मजबूत हो, इस तरह के फैसले लोकतंत्र में लेने जरूरी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर इस तरह के किसी अन्य वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद साथियों।